बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी और आसानी से बनने वाले दही बड़े। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली 1 कप भर के माश की दाल। नीम गर्म पानी में मैंने 20 मिनट के लिए इसको भिगो कर रख दिया था। तो कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये ना हाथों की मदद से ईज़िली टूट पा रही है, मतलब ये अच्छी खासी गल गई है। सिर्फ 20 मिनट के लिए मैंने नीम गर्म पानी भिगो कर रख दिया था, इससे ही हो गया। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद ब्लेंडर जग। उसके अंदर हमने भीगी हुई दाल शामिल कर देनी है। जितना भी पानी था वो मैंने सारा का सारा हटा दिया था। सिर्फ थोड़ा सा पानी मैंने रहने दिया दाल के अंदर, ताकि इसको ब्लेंड करने में मुझे मुश्किल पेश ना आए। बहुत थोड़ा सा पानी आपने डालते हुए चेक कर लिया होगा। तो यहाँ पर 3 अदद लाल साबुत मिर्चें शामिल कर दी, 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया। इन सारी चीज़ों को डाल के आपने झटपट से इसको ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारा दाल का जो बैटर है वो बनके हो गया है तैयार। अब 1 अदद बोल के अंदर हमने इसको शिफ्ट करना है और अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमने करना है। तो क्या करना है, हमने इस तरीके से ना हाथों की मदद से इसको फेंटना है। कोशिश करनी है आप हाथों की मदद से इसको फेंटें, फोर्क या विस्क का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितना अच्छा हाथों से फेंटेगा ना फोर्क और विस्क से नहीं फेंट पाएगा। सही हो गया। आपने 2 से 3 मिनट इसको लाजमी फेंटना है, तो ये अच्छा खासा ना थिक हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद आपने 1 अदद बोल के अंदर लेना है पानी। थोड़े से पानी में आपने इस तरीके से बैटर डाल के चेक करना है। इस तरीके से ये ऊपर आ जाएगा ना, तो मतलब बहुत ही शानदार से आपका बैटर तैयार हुआ है। ये पानी में भिखरे नहीं और नीचे ना बैठे, तो मतलब डन है, एकदम सही हो गया। 1 अदद हावन दस्ते में मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 3 मैंने ले ली लाल साबुत मिर्चें, 2 कलियाँ मैंने लहसुन की ले ली है। बहुत ही अच्छा सा कूट के ना इसका मसाला प्रिपेयर कर लेना है। बहुत ही शानदार से मसाला बन के तैयार होता है। इससे इतना फ्लेवर अच्छा आएगा ना, जब आप ट्राई करेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मसाला प्रिपेयर करके साइड में रखते हैं, जल्दी से दही को प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप भर के प्लेन योगर्ट ले लिया, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला और अच्छे से मैंने इसको विस्क की मदद से फेंट लेना है। देखिए बहुत ज़बरदस्त सा मैंने फेंटना है। 1 से 2 मिनट अच्छे से आपने फेंट लेना है, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना रहें। उसके बाद आपने 1 खाने का चम्मच भर के जो हमने प्रिपेयर किया हुआ था मसाला, वो शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इससे फ्लेवर दही बड़ों का बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल प्लेन सिर्फ दही में नमक डाला हुआ होता है ना, तो उससे जायका इतना अच्छा नहीं आता। आप इस तरीके से बनाएंगे ना, इंशाल्लाह सबको पसंद आएंगे। अब चलें बड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 अदद ग्लास के अंदर इस तरीके से पाइपिंग बैग को कर लेना है सेट। पाइपिंग बैग मौजूद ना हो तो आपके पास जो केचप वाली नोज़ल वाली बोतल होती है वो भी आप ले सकते हैं। सही हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो बैटर प्रिपेयर करके रखा हुआ था वो इस तरीके से पाइपिंग बैग के अंदर डाल देना है और ऊपर से आपने रबर बैंड लगा लेना है, ताकि ये बिल्कुल भी आपका बैटर जो है पीछे से ना निकले जब आप बनाना शुरू करें। तो बस ये डन है। यहाँ पर आपने रबर बैंड अच्छे से बांध के इसको लॉक कर लेना है। चलें जी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में तेल डाल के मैंने हल्की आंच पे इसको गर्म करने को रख दिया था। 1 अदद थ्रेड यानी कि धागा मैंने जो है ना इस तरीके से बांध दिया। अब जो हमने बैटर प्रिपेयर करके पाइपिंग बैग के अंदर रखा हुआ था ना, उसको इस तरीके से डिफरेंट प्लेसेस पे आपने डालना है और धागे की मदद से ना इसको कट करते रहना। ये बहुत ईजीली कट हो जाएगा और इतने कुछ क्यूट से बन के तैयार होंगे ना, जब आप इसको बना के सर्व करेंगे ना, तो आप यकीन कीजिए जब भी आप दस्तरखान पे रखेंगे या दावतों में बना के रखें दही बड़े, तो सबसे पहले ना लोग इसी पे हमला करेंगे। सबसे पहले लोग इसी का ही बोल उठाएंगे। इतने ही कोई खूबसूरत लग रहे होते हैं आखिर में, आप देखिएगा, और टेस्ट में भी इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर बाइट में ये आ रहा होता है ना, आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये वाला आप तरीके से एक दफ़ा बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगा। ईजी भी है, और जिन लोगों को डर लगता है ना कि हाथ जल जाएगा बड़े डालते हुए या कुछ भी, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। बिगनर्स भी ईजिली बना सकते हैं। बस अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ये पक जाएंगे, उसको आपने निकाल लेना है। अब जी चलें वही नॉर्मल तरीके से भी बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो जो हाथों की मदद से बनाते हैं, इस तरीके से आपने बड़े डाल देना है, जितने बड़े साइज़ में आप बनाने चाहें। मैं ज़रा मीडियम साइज़ यहाँ पर रख रही हूँ, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। लोग बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में भी इसको बनाते हैं। जो भी आपको पसंद हो, जिसमें भी आपको घर वालों का अच्छा लगता है, वाले साइज़ आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाए। बस ये डन थे। आपने क्या करना है, बड़े बनाते हुए ना आपने फ़ौरन इनको फ्राई करते करते ना पानी में डालते रहना है। पानी में डाल के इस तरीके से निचोड़ के मैंने रख लिए थे सारे के सारे, और छोटे वालों के साथ भी मैंने सेम यही सीन किया था कि फ़ौरन पानी में डाला, फिर 1 मिनट बाद मैंने इसको निकाल लिया। अब चलें जल्दी से इसको करते हैं असेंबल। तो पहले ये वाला हम सेट कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। आप इस तरीके से इंडिविजुअली सर्व करेंगे ना, तो और भी ज़्यादा ये ज़रा अट्रैक्ट करेगा लोगों को। सही हो गया। इस तरीके से मैंने रख दिया सेट करके। अब जो प्रिपेयर हमने दही करके रखा हुआ था वो डालेंगे इसके ऊपर, अच्छे से पोर कर देंगे कि बहुत ही अच्छे से ये भीग जाए। तो ये देखें इस तरीके से आपने पोर करना है कि पूरे के पूरे जो बड़े हैं ना, वो दही के अंदर बिल्कुल अच्छे से डूब जाएँ, ताकि अंदर तक इसके फ्लेवर आ जाए। तो इस तरीके से आपने पोर करना है। फिर ऊपर से आपने इसके ऊपर डालनी है चटनी। तो यहाँ पर
मैंने चटनी बना के रखी हुई थी इमली और गुड़ की। ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और इंशाल्लाह मैं इसको बनाना आपको सिखाऊंगी। बहुत ईजी है, देखिए कितनी खूबसूरत भी लग रही है ना, जायके में भी ये बहुत ही कोई आला होती है। इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। ऊपर से मैंने चाट मसाला डाला और ये जी डन है। अब जल्दी से छोटे वाली भी असेंबल कर लेते हैं और ये आपने रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह करे आप लोग को अच्छी लगे, इंशाल्लाह अच्छी ही लगेगी। बहुत ईजी है, ईजीली बन सकता है। कुछ न्यू तरीका भी है, छोटे छोटे प्यारे से ना ज़रा क्यूट लगते हैं। जिनको नहीं भी पसंद होता ना वो एक प्याला उठा के तो लाजमी खाएंगे क्योंकि ये इतने ज़्यादा क्यूट लगते हैं। ठीक है, उसको भी सेम हमने ऐसे प्रेजेंट कर लेना है। ऊपर से डालनी है चटनी, थोड़ा सा चाट मसाला और ये डन है। तो इस बार ये इस तरीके से आप ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी फिर कर दीजिएगा लाजमी। ठीक है, हम फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।